हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। वास्तु में जो पंच तत्व होते हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो है फायर एलिमेंट, अग्नि। देखिए, अग्नि काफ़ी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वास्तु के हिसाब से अग्नि कौन कौन से हैं आपके घर में। साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इन तीन डायरेक्शंस में मेजरली अग्नि की पावर होती है, अग्नि की रिजल्ट्स, इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अग्नि से क्या होता है। व्हाट डज अग्नि एलिमेंट डू फॉर यू। देखिए, अग्नि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर, द कॉन्फिडेंस इन यू। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ कैश, योर वेल्थ, योर अक्यूमुलेशन, योर कॉन्फिडेंस, योर नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई ब्रांड चला रहे हैं, तो उस ब्रांड की जो वैल्यू है वो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अग्नि या अग्नि कोना कह लो, वहाँ से आती है, वहाँ से बिल्ड होती है। देखिए, पुराने ज़माने में अग्नि को किसके लिए यूज़ किया जाता था। द सोल पर्पस ऑफ फायर वॉज प्रोटेक्शन। अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में या कहीं पर भी जहाँ पर आप रहते हैं या काम करते हैं, अग्नि कोना बैलेंस्ड नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। इट इज़ द सोल प्रोप्राइटर फॉर प्रोटेक्शन। अग्नि इग्नाइट्स अ स्पार्क इनसाइड योर माइंड। आपकी काम करने की क्षमता, आपके काम करने की कैपेसिटी, द ज़ील, द डिज़ायर जो आपके मन में आती है कि नहीं, आपने एक काम करना है, यू हैव टू अचीव दिस, दैट कम्स फ्रॉम द अग्नि कोना ऑफ योर प्रेमिसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर घर में कैसे अग्नि कोण जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन, द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो अग्नि एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वो बनता है एयर एलिमेंट से। द एयर एलिमेंट जनरेट्स फायर एलिमेंट, बट देन यू नो द फायर एलिमेंट इज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर एलिमेंट, जल तत्व। अब चाहे जल तत्व अग्नि में आ जाए या अग्नि तत्व शिफ्ट होके जल तत्व में चला जाए, इन दोनों केसेस में होता क्या है, अग्नि डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसका मतलब क्या था। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व से रिलेटेड चीज़ें चली जाएं तो देन अग्नि तत्व डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर अगर आपके घर में साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जल तत्व से रिलेटेड चीज़ें आ जाए, लाइक फाउंटेन्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर सोर्स और वाटर एलिमेंट, वो आके आपके अग्नि तत्व को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब अग्नि तत्व आपके घर में बैलेंस्ड हो या इम्बैलेंस्ड हो तो क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ अग्नि एलिमेंट, फायर एलिमेंट विल गिव यू प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन। आपको कोई भी ब्लेम नहीं कर पाएगा, कोई टारगेट इजीली आपको नहीं कर पाएगा, कोई भीड़ में, ऑफिस में, घर में, कहीं भी आप पे अननेसेसरी फॉल्स ब्लेम्स नहीं लगेंगे इफ द अग्नि एलिमेंट, द फायर एलिमेंट एट योर हाउस इज बैलेंस्ड। आपके अंदर ज़ील, पैशन, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। आपका काम करने का मन करेगा, आप काम करके, मेहनत करके आगे के आगे अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहेंगे और करेंगे भी इफ़ द फायर एलिमेंट इज़ बैलेंस्ड। देखिए, जैसा कि आप वास्तु के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जानते हैं, साउथ अगर आपका बैलेंस्ड है तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, द फीलिंग ऑफ कंटेम्प्टनेस मिलेगी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप काम करके आके, सुबह से थक के शाम को आके अगर अपने घर में पीस ढूंढते हैं और वो पीस आपको नहीं मिलती, द रिलैक्सेशन नहीं मिलती, रात को अच्छी नींद नहीं आती, then ladies and gentlemen, the south, the agni of your premises is destroyed. It is to be balanced in order to have the comfort, the relaxation, a good sound sleep in your house.
अब हम बात करते हैं अगर अग्नि इम्बैलेंस्ड है आपके घर में तो इससे क्या होगा। देखिए, अगर अग्नि इम्बैलेंस्ड है, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले यू विल बी वेरी मच ईजिली टारगेटेबल। आपको समाज में, सोसाइटी में, एट योर ऑफिस, एट योर वर्क प्लेस, आपके घर में ईजिली टारगेट किया जाएगा। अनवांटेड फॉल्स ब्लेम्स आप पे लगाए जाएंगे। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन द अग्नि इज वीक और इट इज डिस्ट्रॉयड। आपका सोसाइटी में नाम खराब होने लग जाएगा। इल फेम, डिफेमेशन, ये सब आता है खराब या डिस्ट्रॉयड अग्नि से। एक और चीज़ जो आपने अक्सर नहीं पढ़ी होगी जो अग्नि के खराब होने से होता है, दैट इज द बैड हेल्थ ऑफ द फीमेल्स ऑफ योर हाउस। अगर आपके घर में अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो आपके घर में जो फीमेल्स हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी मदर है या डॉटर है, उनमें आपको कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स, इलनेस, बीमारियां देखने को ज़रूर मिल सकती हैं अगर अग्नि बैलेंस नहीं है तो। अग्नि के इम्बैलेंस होने से या डिस्ट्रॉयड होने से कॉन्फिडेंस ड्रेन आउट हो जाता है। एक ज़ील जो होती है काम करने की, वो ड्रेन आउट हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े, कला कलेश बहुत बढ़ जाता है। और हाँ, इम्बैलेंस मीन्स ऐसा नहीं कि अग्नि सिर्फ कम हो जाए। अगर अग्नि बहुत ज़्यादा है आपके घर पे, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी मच इन्हांस्ड, तब भी जो आपके घर में लोग हैं उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा करवा सकती है अगर आपकी अग्नि ओवर पावर्ड है आपके घर में तो। सो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस आउट दी अग्नि तत्व, दी फायर एलिमेंट एट योर हाउस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या रेमेडीज़ होती हैं या क्या इसमें हम पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू बैलेंस आउट दी अग्नि। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आपके अग्नि कोण में, जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी टैप्स, वाटर सोर्सेज, फाउंटेन्स, ओवरहेड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। साउथ में ब्लैक एंड ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेम चीज़, सेम तरीके से नॉर्थ में आपकी अग्नि नहीं जानी चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए। फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो कुछ घरों में लोग बॉनफायर के लिए प्लेस बना लेते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। किचन नहीं होनी चाहिए, ग्रिलर्स नहीं होने चाहिए आपके जल तत्व के एरिया में। सो दिस इज़ हाउ दी अग्नि गेट डिस्ट्रॉयड। और अगर आप अपने अग्नि कोना को इन्हांस करना चाहते हैं, ट्राई टू पुट मोर रेड कलर देयर। आप वहाँ पे रेड कलर की थीम लगा सकते हैं। कॉपर मेटल से जुड़ी आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं, जस्ट लाइक कॉपर वास लगा सकते हैं, कॉपर पिक्चर्स, पेंटिंग्स लगा सकते हैं जो कि कॉपर से कार्व करके बनाई जाती हैं। बिकॉज कॉपर इसीलिए, बिकॉज जो अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट का जो मेटल होता है, दैट इज़ कॉपर। कॉपर लगाने से अग्नि इन्हांस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। जो शेप है अग्नि का, दैट इज़ ट्रायंगल। ट्राई कीजिए साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में आप ट्रायंगुलर आर्टिफैक्ट्स लगाएं। अगर आप वॉचेस, क्लॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसको ट्रायंगुलर बनाएं। पेंटिंग्स ट्रायंगुलर होनी चाहिए। अगर कोई डिज़ाइन पैटर्न आप अपनी दीवार पे या कहीं भी आप लगा रहे हैं, बना रहे हैं, मेक श्योर कि वो ट्रायंगुलर हो, समथिंग विद द शार्प एजेस विच रिप्रेजेंट्स अग्नि। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड अग्नि क्या कर सकती है और इम्बैलेंस्ड अग्नि क्या कर सकती है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गिव द एम्फेसिस ऑन दिस अग्नि देवता, अग्नि एलिमेंट, द फायर एलिमेंट इन योर हाउस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।